सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपिक जो हमारा डिस्कशन का है वो है हॉबीज़ के ऊपर, जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। किसी के भी दिमाग में, पैनल मेंबर के दिमाग में आ सकता है और आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछ सकता है। उसके पीछे भी रीज़न है कि वो क्यों पूछता है ये चीज़ें। मैं आज इसी पे डिस्कस करूंगा, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस गाइडली प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ वीडियोज़ पढ़ रहे हैं, मैं और मीनाक्षी मैम डाल रहे हैं, जिसको आपको देखना ज़रूर है। रीज़न उसके पीछे है कि कहीं न कहीं आपको इस छोटे-छोटे 8 से 10 मिनट के वीडियोस में आपको एक ऐसे-ऐसे पॉइंट्स आपको मिल जाएँगे कि हाँ, जब आप पैनल मेंबर के सामने बैठोगे तो आपको कुछ चीज़ें याद आएँगी कि नहीं, मुझे ये चीज़ बोलनी है, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये चीज़ नहीं बोलनी है और ये चीज़ बोलनी है, राइट? तो आज के डिस्कशन का जो टॉपिक है हम लोगों का, वो है कि किस तरीके से हम अपनी हॉबीज़ को हम किस तरीके से अपनी हॉबीज़ को जस्टिफाई कर सकेंगे, या किस किस तरीके से हम अपनी हॉबीज को शो कर सकें कि हाँ, कहीं ना कहीं ये मेरी जो हॉबी है वो बैंकिंग सेक्टर में हेल्पफुल है मेरी, चाहे वो प्रिपरेशन के दौरान हो, चाहे वो हम किसी बैंकिंग में चले जाए, किसी बैंक में जाए, तो वहां पे हमको ये क्वालिटी, ये स्किल देखने को मिलेगी। तो थ्रू आउट द वीडियो आज हम लोग डिस्कस करने वाले केवल 3 चीजों पे। आप जब भी अपनी हॉबीज को जस्टिफाई करें, जब भी बोले, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हमें इन 3 बातों को भूलना नहीं है। वो 3 बातें क्या हैं? पेशेंस, जो कि चाहिए बैंकिंग में आपको। किसी भी ब्रांच में जाएंगे, आपको पेशेंस नहीं होगा तो आप कैसे इतनी सारी क्वेरी को कैसे टैकल करेंगे भाई? पेशेंस सबसे पहला नंबर। दूसरा नंबर आपके पास आता है थोड़ा काम रहना। अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो क्या आप पीओ प्रीलिम्स निकाल पाते या मेंस निकाल पाते? नहीं ना। या फिर बैंक में जाते तो काम रहना है। तो पेशेंस, काम, और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज फोकस रहना है। हमें हमें अपने काम को लेके फोकस्ड रहना है। दैट तभी आज आप मीन्स निकाल के आप यहाँ तक आए हैं, ठीक है ना। तो यही 3 चीजें, यही 3 पॉइंट हैं, थ्रू आउट द वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बोला भी गया, व्हेन आंसरिंग द क्वेश्चन अबाउट योर हॉबीज, इट्स इंपॉर्टेंट टू जस्टिफाई देम इन अ वे दैट इट हाईलाइट्स योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी को हाईलाइट कर रहा है। अब ऐसा ना हो कि इंटरव्यू को पता चल गया है कि ये इसका रीडिंग स्किल थोड़ी अच्छी नहीं है, देखिए नजर से, अगर बातों से बातों पता चल जाता है किसी रीडिंग स्किल नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो माय हॉबीज इज रीडिंग अ बुक जस्ट टू कूल शो करने के लिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो कि आपकी सच में पर्सनालिटी को शो करता है, ठीक है ना। तो अपनी पर्सनालिटी को, स्किल्स एंड हाउ दैट शुड बी बेनिफिट्स योर रोल एज अ पीओ, तो इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले जो मैंने देखिए, मैं सही बता रहा हूँ, मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मेरे पास ये क्वेरीज है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, मैं क्या करूँ? तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ ये बैच ले लो। मैं कह रहा हूँ कि मैं देखो, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, मैं इन पैनल मेंबर का फेस देख के मैं आपसे रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई प्लीज परचेज इट। They will guide you, they will tell you, even they will take the interview also. After the interview they will guide you ki how you should react for this question like that. And if you have any query in your mind, you can hassle free you can ask these if you have any query in your mind, ठीक है। सो आदित्य सर हैं, अरविंद सर, अर्जुन सर, टीवी रायर और एनपी नागपाल और विष्णु प्रकाश सर। तो आप ये कूपन कोड यूज करके आप थोड़ा सा डिस्काउंट पा सकते हैं। 199 का कोर्स है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ओके, चलिए सबसे पहले अलाइन हॉबी विद अ डिजायर स्किल। ऑफ कोर्स हमें वो हॉबीज को चूज करना, या जो वो चीजें हमको बतानी है वहां पे जो कि हमारी रिलेवेंट हो बैंकिंग सेक्टर्स के लिए। तो बोला भी है, चूज हॉबी दैट हेल्प टू डेवलप स्किल दैट आर रिलेवेंट टू द बैंकिंग। फॉर एग्जांपल, इफ यू मेंशन रीडिंग बुक्स, जैसे आपने कहा कि मैं रीडिंग बुक करता, तो जस्टिफाई करे ये चीज करते हुए कि हाउ इट इंप्रूव योर एनालिटिकल स्किल एंड कीप्स योर अपडेटेड विद द करंट अफेयर। ऑफ कोर्स अगर आप रीडिंग पे अच्छे करते हैं तो आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे, इकोनॉमिक्स न्यूज को पढ़ते होंगे, जो कि बैंकिंग में आपको इकोनॉमिक्स न्यूज का अपडेट रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्रूशियल फॉर बैंकिंग। इफ यू प्ले अ स्पोर्ट्स, चाहे आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उसको उस तरीके से बताएं कि टीम वर्क, लीडरशिप को मैनेजमेंट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जैसे कह सकते हैं, मान लीजिए कि क्रिकेट खेलते हैं आप, तो उसमें आप देखते हैं ना कि किस तरीके से आपको प्रेशर को भी टैकल करना आना चाहिए। आता है कि नहीं आता कि यार जीत हो या हारे, बट हमको फोकस्ड होके इस मैच में अपनी जान लगानी है। उसी तरीके से फोकस होके आपको बैंक की जॉब करनी है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन हाउ इट टीचेस टीम वर्क, टीम मैनेजमेंट एंड द एबिलिटी टू हैंडल द स्ट्रेस, ऑल क्वालिटी नीडेड इन अ बैंकिंग रूल्स। जो कि ये सारी क्वालिटीज आपके बैंक की
जब आप जॉब करेंगे तो ये सब चीजें आपको चाहिए होती हैं, दैट इज द मेन थिंग। ट्रेवलिंग ब्रो, अंडरस्टैंडिंग योर डिफरेंट, अच्छा ऑफकोर्स आपको अगर मान लो कि आई लाइक सर माय हॉबीज इज ट्रेवलिंग different different states, that is a very very good thing, you can connect with yours, like sir by traveling I have learned many, I have seen many cultural activities, and even I know these some languages, like आप अगर मान लीजिए कि अगर आपको 2-3 लैंग्वेज आती है तो ये बेनिफिट्स है बैंक की, क्योंकि आपको कहीं भी पोस्टिंग मिलती है तो आप कस्टमर की प्रॉब्लम को जब तक नहीं समझोगे तो कम्युनिकेट कैसे करोगे, उसकी भाषा को नहीं समझोगे तो कम्युनिकेट कैसे करोगे, तो ये सारी चीजें होती है। तो हर एक एक चीज का इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं इस वीडियो को देखिएगा, इनमें से कोई भी आपकी हॉबी तो इन सब चीजों को आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि मुझे ये शब्द को यूज करना है, ठीक है ना। चलिए आगे, शो ग्रोथ, एक्सप्लेन हाउ योर हॉबी हैव हेल्प यू टू ग्रो एज अ पर्सन और एज अ पर्सनल ग्रोथ, ये पर्टिकुलर हॉबी पर्सनल ग्रोथ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया गया, इफ यू एंजॉय पेंटिंग, जैसे आप पेंटिंग करते हैं या प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यू कैन टॉक अबाउट हाउ इट इनहेंस योर क्रिएटिविटी। मैंने आपको 3 वर्ड बोले थे, फोकस रहना है, स्किल, यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड वर्किंग अंडर द प्रेशर इन द बैंकिंग सेक्टर। 3 वर्ड बार बार देखिए आपको दिखेंगे, दैट इज उन तीनों से कोई एक भी दिख सकता है, जैसे यहाँ पे फोकस दिख गया तो आपको फोकस, कीप इट जेन्युइन, ऑफ कोर्स अगर आप अपनी हॉबी के प्रति जेन्युइन है और ट्रू हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ नहीं ये जो हॉबी कह रहा है ना ये सही कह रहा है, अपनी इसकी सच में ये इसकी हॉबी है। बहुत लोग होते हैं, आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं जो ऐसी हैं भाई बता देते हैं मेरी हॉबी ये है ना, ये सब काम मत करना है, keep it genuine, be honest about your hobby, if you are passionate about something like coding up, yoga or photography, or explain how these hobby help you to develop patience, word आया patience, or the ability of the focus which are valuable in the banking sectors। अल्टीमेटली जो भी आपकी हॉबी, इन हॉबी को आपको 3 वर्ड से कनेक्ट करना है, क्रिएटिविटी, सॉरी फोकस, पेशेंस एंड, कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कि आप लोगों ने कितनी बातें सुनी है। बैलेंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल ट्रेड्स, इट्स ओके टू हैव अ हॉबीज दैट माइट बी नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बैंकिंग। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपकी कोई ऐसी हॉबी हो जिससे आप कनेक्ट ना कर पाए बैंकिंग सेक्टर से, बट ट्राई टू लिंक देम विद योर पर्सनल ट्रेड्स, मतलब पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी उससे कनेक्ट करने की कम से कम सोचो। For instance, if you enjoy the gardening, of course, you could talk about how it helped you to stay up patience and calm qualities that are valuable when dealing with the challenges and situation at work। तो ये सारी चीजों को, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने 4 पॉइंट आपको इस छोटे वीडियो में बताया है। तीसरी पॉइंट क्या था, मैंने आपको बताया फोकस रहना है, पेशेंस रहना है। तीसरा पॉइंट क्या था, कमेंट करके बताइए, तब ये मैं समझूंगा कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।